स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे हैं हम, और हमने ऑफिशियल लेटर के कितने क्वेश्चन कर लिए? 11 पूरे कर लिए। आज 12वां क्वेश्चन होगा, लेकिन आज हम स्कूल मैटर से जुड़ा हुआ एक लेटर बनाते हैं। स्कूल मैटर से जुड़ा हुआ एक लेटर बनाएंगे हम। लिख लो, आप टॉपिक डाल लो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 12। Imagine that you are the games and sports secretary of Students Union. Students Union of your school. Write a letter to the principal of your school, complaining against the bad condition of games and sports material or facility in your school. लिख लिया? यस। अर्थ शुरू करें? यस। देखो, ये जो विषय है ना आज का लेटर का, ये गंभीर विषय है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आपके पास लेटर के रूप में भी मैटर होना चाहिए, आगे समझ में। तो इसको तैयार करेंगे आप। अर्थ कर लीजिए। इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना कीजिए, और दैट का अर्थ होता है की। इन दोनों का मिलाकर अर्थ हो गया कल्पना कीजिए कि। कई बार यहाँ सपोज शब्द भी आता था पहले, अब ये इमेजिन भी नहीं आता है, सीधा यहाँ से देता है आजकल। यू आर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल। इमेजिन दैट भी धीरे धीरे नहीं देने वाली शैली अब चल रही है बोर्ड की, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि यू आर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। यू आर मानी आप हैं, द गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी खेल कूद सचिव। लिख लो इसको, गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी खेल कूद सचिव ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन छात्र संघ के, ऑफ योर स्कूल आपके विद्यालय के। कंप्लीट अर्थ क्या होगा इस फुल स्टॉप तक? कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यालय के छात्र संघ के खेल कूद सचिव हैं। समझ में आ गया? राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, कंप्लेनिंग अगेंस्ट। अगेंस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है के विरुद्ध। कंप्लेनिंग अगेंस्ट, के विरुद्ध शिकायत करना, लेकिन आप सीधा अर्थ लिखिए इसको, जैसे हम बोलचाल की भाषा में सीधा लिखते हैं की शिकायत करना।
की शिकायत करते हुए, किसकी शिकायत? द बैड कंडीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। बैड कंडीशन माने खराब दशा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का वही अर्थ खेलकूद, मटेरियल सामग्री, खेलकूद की जो सामग्री है, सामान है, उसकी खराब दशा की शिकायत करते हुए, और फैसिलिटी या फैसिलिटी में सुविधाएं या खेलकूद की जो सुविधाएं हैं, और है देखो कोई सा भी नाम आ सकता है, ये आ सकता है या ये आ सकता है। खेलकूद के सामान की खराब दशा या खेलकूद की सुविधा की खराब दशा इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में जो है उसकी शिकायत करते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और आप क्या हैं, किस हैसियत से लिख रहे हैं? आप खेलकूद सचिव हैं। इसमें देखो एक बार कंप्लेंट के रूप में दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न और लिखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल complaining against the rude behavior of the PTI of your school. मैंने आपको बताया था कि 2012 में रूड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन पूछा गया था। तो हो सकता है लैंग्वेज प्रश्न की इस तरह से आ जाए। तो हम जो ये लेटर बनाएंगे उसमें पीटीआई का जो रूड बिहेवियर है, देखिए आप देखिए एक बार, राइट लेटर, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, की शिकायत करते हुए, कंप्लेनिंग अगेंस्ट के विरुद्ध शिकायत करते हुए, या की शिकायत, किसकी शिकायत? द रूड बिहेवियर ऑफ द पीटीआई, पीटीआई का जो दुर्व्यवहार है विथ ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का जो पीटीआई है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये सारा का सारा विषय मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। पीटीआई का भी काम स्कूल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराना होता है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी आप चीजें बताओगे, समस्याएं बताओगे, उसमें पीटीआई का भी जिक्र आएगा निश्चित रूप से। तो हम लिखना शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना अर्थ? यस। ठीक है। इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, आप एड्रेस बनाओ तो इस प्रश्न के अनुसार ही बना दो। जैसे आपका 75, ये घरेलू एड्रेस में बनाकर क्या है? द गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, द स्टूडेंट्स यूनियन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा कोटा। ये कोई गांव शहर है। रामपुरा कोटा, ये हुआ आपका एड्रेस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हुआ आप, ये मानना है आपको प्रश्न में लिखा गया है। और आप छात्र संघ के
खेलकूद सचिव हो और ये किस स्कूल में है छात्र संघ, ये स्कूल का एड्रेस इसमें दिया गया है। इसके बाद में आप ब्लैंक लाइन छोड़कर डेट दे दीजिए, जैसे आपका 15 जुलाई 2021, फिर एक लाइन ब्लैंक दे दीजिए और ब्लैंक लाइन देने के बाद जिन्हें ये लिखा जाना है उनका एड्रेस दीजिए, द प्रिंसिपल, ये स्कूल का एड्रेस ये आएगा। वापस लास्ट की 2 लाइन, कहाँ के प्रिंसिपल है, कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है, GOVT लिख के डॉट लगाइए, ये गवर्नमेंट होता है लेकिन संक्षिप्त लिखते हैं। सीनियर का SR लिखिए, सेकेंडरी का SEC लिखिए, स्कूल पूरा लिख दीजिए, रामपुरा कोटा, रामपुरा कोटा, ये सब लिख लिया क्या? यस। मिटा देते हैं और फिर सब्जेक्ट डालिए। क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? टू इम्प्रूव द बेड कंडीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है ना, ये दे दीजिए। या फिर और सुविधाएं चाहते हो आप, तो टू प्रोवाइड मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कौन सा लिखना चाहते हो? टू प्रोवाइड मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, या फिर टू इम्प्रूव द बेड कंडीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई सा भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट लिखिए। आप प्रश्न को पढ़कर उसमें जो भी आप चाहते हो, जो कार्य करवाना चाहते हो, उसकी वर्ग को टू से जोड़कर आप सब्जेक्ट बना लोगे ना? यस। हाँ ठीक है। टू इम्प्रूव द बेड कंडीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लिखिएगा, रेस्पेक्टेड सर, ये लाइन लिखने के बाद इसे खाली छोड़ दीजिए और यहां से लिखना शुरू करिए। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर kind notice towards the bad condition of games and sports material in our school। ये लाइनें लगभग सब में लिखी है हमने, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिख लिया है। यस। विनम्र निवेदन करते हुए आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स द बैड कंडीशन, टुवर्ड्स मानी की तरफ, द बैड कंडीशन मानी खराब दशा, खराब दशा की तरफ, ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, खेल कूद के सामान की खराब दशा की तरफ, इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में खेल कूद के सामान की खराब स्थिति की तरफ, खराब दशा की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आपने बता दिया। अब आप नीचे जो एक अथवा में क्वेश्चन और भी लिखा था उससे जुड़ा हुआ जो है वो मैटर जोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंस बना करके जो सही हो इसको पूरा करो, ठीक है ना। पीटीआई से ही शुरू कर सकते। पीटीआई क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इस तरह से होता है पीटीआई। तो लिखते हैं हम I am very sad to say that
द पीटीआई पी फुल स्टॉप टी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप द पीटीआई ऑफ आवर स्कूल does not understand his responsibility and his duty his behavior with students is not good. His behavior with students is not good. अर्थ कर लीजिए, ऊपर लिखेंगे फिर इसको मिटाकर। यहाँ तक का अर्थ क्लियर हो गया था। आई एम वेरी सैड टू से, ये बहुत अच्छा फ्रेज हो गया, कहीं भी लिखना पड़े। आई एम वेरी सैड टू से, मुझे कहते हुए बहुत खेद है या बहुत दुख है, और इसको सीधी तरह बोलते हैं बहुत दुख की बात है, इस तरह से बोलते हैं। आई एम वेरी सैड टू से, मुझे कहते हुए बहुत खेद है, दैट की द पीटीआई ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के पीटीआई डज नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझते हैं, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी। हमारे विद्यालय के पीटीआई अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, एंड हिज ड्यूटी, और अपने कर्तव्य को भी नहीं समझते। समझ गए क्या? यस। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार, विद स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। उनका व्यवहार विद्यार्थियों के साथ अच्छा नहीं है। मिटा देते हैं इसको। He does not take interest. He does not take interest to develop games and sports. Games and sports skill in students. He does not take interest to develop games and sports skill in students. ठीक है, ये पीटीआई की जो शिकायत थी उसके विषय में तो इतना बहुत है। अब आपको कुछ बातें और भी बतानी होगी, ठीक है ना? Then games and sports material is old, broken and useless. The games and sports material is old, broken and useless. गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए ठीक है यार, ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा, इसमें केवल आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित बातें बता पाओगे और नहीं होगा। अब आप कुछ प्लेग्राउंड्स के बारे में बता दीजिए। द प्लेग्राउंड्स
आर नॉट गुड, बस रिक्वेस्ट कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, so I request you to improve the condition of games and sports material in our school. Please look into the matter soon and provide more games and sports facilities. हाँ, अर्थ कर लीजिए। इसका सर क्या बताना है? बताया नहीं ना बता? नहीं। हाँ तो सुनो, ध्यान से सुनो। ये पीटीआई की बात चल रही थी, उसमें उसके बारे में बता दिया कि वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। He does not take interest, वह रुचि नहीं रखते हैं। पीटीआई के बारे में बता रहे हो। टेक इंटरेस्ट माने रुचि रखना, डज नॉट टेक इंटरेस्ट ये नेगेटिव है। डज नॉट टेक इंटरेस्ट रुचि नहीं रखना। पीटीआई रुचि नहीं रखते टू डेवलप, डेवलप माने विकसित करना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्किल, खेल कूद स्किल, खेल स्किल बोलते हैं इसको। स्किल माने कौशल। अगर किसी कार्य में रुचि पैदा हो जाए उसी को कौशल कहते हैं। जैसे किसी को लिखने में बहुत ज्यादा लिखने की आदत हो जाए, रुचि हो जाए, तो वो राइटिंग स्किल है। किसी में कुछ ऐसी भावना बन जाए कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने में लगा रहे, तो वो रीडिंग स्किल है। तो ये खेल कूद भी एक स्किल है और वो डेवलप करना पड़ता है। पीटीआई का कार्य है कि कोई विद्यार्थी यदि झिझकता है, खेल कूद से दूर भागना चाहता है, तो उसको उससे जोड़े, और वो कर दे रहा है। तो ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट, वो रुचि नहीं लेता है, रुचि नहीं रखता है टू डेवलप, विकसित करने में, लिख लेना इसको, विकसित करने में रुचि नहीं रखता द गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्किल, खेल कूद कौशल को इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में। तो पीटीआई वाली कहानी तो पूरी हो गई, ठीक है ना। इतना बता दिया। इतने में प्रिंसिपल बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। स्कूल का सारा नफा नुकसान, अच्छाई बुराई, सबकी जिम्मेदारी अंतिम रूप से प्रिंसिपल की होती है। तो वो इतना बताने पे सब कुछ समझ जाते हैं। आगे देखिए, द गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल को कम शब्दों में बता दो कि जो खेलकूद सामग्री है, मटेरियल में सामग्री, इज ओल्ड, वो पुरानी है, ब्रोकन, टूटी हुई है, एंड यूजलेस, और अनुपयोगी है, उस उपयोग में नहीं आ सकती। ठीक है, इतना बहुत है। द प्लेग्राउंड्स आर नॉट गुड, प्लेग्राउंड्स अच्छे नहीं है, खेल के मैदान भी अच्छे नहीं है। इसको और ज्यादा विस्तार नहीं दिया, आपने इसको रोक दिया यहीं पे। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं, द कंडीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, खेल कूद की सामग्री की स्थिति में, दशा में, इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की जो सामग्री है, उसकी जो खराब दशा है, उसमें सुधार करें। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें, एंड प्रोवाइड, और प्रदान करें, मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। मोर मानी अधिक, और अधिक खेल कूद की सुविधाएं प्रदान करें। प्रोवाइड मानी प्रदान करना, लिख लेना इसको। प्रोवाइड मानी
प्रदान करें मोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, खेलकूद की और सामग्री और सुविधाएं प्रदान करें। बेटा तो Yes. अब इसमें कोई फॉर्मल बातें रही है जो आप सब में लिखते आते हो, और इसको क्लोज कर दो। और हाँ, लाइन छोड़ोगे ब्लैंक, फिर लिखोगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़कर आप लिखोगे योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। कोई भी एक नाम दीजिए, रोहित कुमार, और ये आपका कंप्लीट हो गया। लिख लिया क्या आपने? Yes. तो ये स्कूल मैटर पे आप तैयार करोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी की? ठीक, थैंक्स।